हेलो बच्चों। पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर आ पेयर ऑफ ओवरीज। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें पेयर ऑफ ओवरीज होती है। पेयर मतलब टू टू रहेंगी, ठीक है। ओवरी डक्ट को ही हम फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं और ये भी कितने होते हैं, टू होते हैं। एंड द यूट्रस, जो यूट्रस होता है वो वन होता है। द ओवरी प्रोड्यूस, अब इसका आगे का बाद में पढ़ेंगे। ये देखो, ये हमारे पास यूट्रस है जो वन होता है, ये ओवरी डक्ट है जो टू होते हैं, ये ओवरी डक्ट है, ये ओवरी डक्ट है, ठीक है। और ये यूट्रस है, ये यूट्रस है। ये ओवरी डक्ट को हम फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और ये ओवरी है, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ओवरी होता है। और जो ओवरी होती है वो टू होती है, ठीक है। एक यहाँ है और एक यहाँ है। जो ओवरी होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, एग होते हैं। बहुत सारे ओवरी के अंदर एग होते हैं, इस वाली ओवरी में भी और इस वाली ओवरी में भी। समझ गए? यहाँ पे भी एग है, बहुत सारे होते हैं। उसको हम बोलते हैं ओवम, जिसको हम ओवा और एग कहते हैं, ओवा, ठीक है। इसके अंदर तो बहुत सारे होते हैं। जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं ओवा या एग, और मेल गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, अ सिंगल सेल मैच्योर्ड सेल, हमारे पास मैच्योर सेल एग होता है, इज रिलीज्ड इनटू द ओवरी डक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज every month. Uterus is part of the development of the baby take place. Like the sperm, an egg is also single cell. जो हमारा यूट्रस होता है, यहाँ पे जो छोटा बेबी होता है उसका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे मैंने बताया कि आप लोगों को पास एग होते हैं, इन्हीं को हम फीमेल गैमेट बोलते हैं, ओके। यहाँ से ओवरी में से यहाँ पे फीमेल गैमेट है, मैच्योर होके यहाँ पे आता है ओवरी डक्ट में, फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और जब ये स्पर्म से, ये स्पर्म है, फर्टिलाइज हो जाता है तो यहाँ पे बनता है बेबी। बेबी का डेवलपमेंट जहाँ होता है उसको हम यूट्रस बोलते हैं। जहाँ एग फॉर्मेशन होता है, ओवा का बनना होता है, उसको हम ओवरी कहते हैं। जो हमारा एग होता है ना वो सिंगल सेल होता है, और जो हमारा स्पर्म होता है ये भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल, सिंगल सेल मतलब एक ही होता है। इसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, ये बहुत छोटा होता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास स्पर्म होता है, ठीक है, जब वो ओवा के साथ, ओवा मतलब जो फीमेल गैमेट है उसके साथ फ्यूज़ कर जाता है, तो हम इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब आपके बुक के डायग्राम से देखते हो कि फर्टिलाइजेशन को। ये बच्चों मेल गैमेट है, स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म है, ये मेल गैमेट है, और ये सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल मतलब एक ही सेल का बना होता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये है हमारे पास पूरा ओवम, जिसे हम ओवा भी कहते हैं और जिसे हम एग भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम इसी के हैं, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, देख रहे हो, ये जो स्पर्म है, जो स्पर्म है एग के साथ फ्यूज़ कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm of an ova. ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप होती है प्रोसेस की रिप्रोडक्शन में, वो होती है फ्यूजन ऑफ स्पर्म। फ्यूजन मतलब मिलना किसका, स्पर्म का और ओवम का, ठीक है। व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन एग, जब स्पर्म जो होते हैं वो कांटेक्ट विद एन एग, एग के पास में आते हैं, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, जो स्पर्म होता है वो एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है। इसी फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब एग किसके साथ मिल जाए, स्पर्म के साथ, स्पर्म जब एग के साथ मिल जाता है इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो न्यूक्लियाई होते हैं स्पर्म के एंड एग के फ्यूज़ हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं सिंगल न्यूक्लियस, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ये हमारे पास था एग और ये हमारे पास था स्पर्म,
ठीक है, जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे तो हो जाएगी प्रोसेस किसकी, फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। हम जानते हैं कि जो सेल होता है उसके अंदर ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ऐसे ही जो हमारा स्पर्म है उसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। तो जब एग और स्पर्म एक दूसरे से फ्यूज़ करेंगे मतलब मिलेंगे, तो जो ये न्यूक्लियस है ना, जो सर्कुलर, ये भी एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास एग का न्यूक्लियस है और ये स्पर्म का, ये स्पर्म आया तो स्पर्म का न्यूक्लियस, ये दोनों यहाँ पे अंदर ही अंदर फ्यूज़ हो गए। ये देखो, ये फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई प्लूरल में बोलते हैं और न्यूक्लियस सिंगुलर में बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन हो गया, एक होगा एग का और एक होगा न्यूक्लियस स्पर्म का। अब जब ये दोनों मिल गए, ठीक है, तो हमारा एक सिंगल सेल बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम जाइगोट। ठीक है, अब हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बच्चों कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की। फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल और सेकंड होती है एक्सटर्नल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स की होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, ये होती है किसमें बच्चों, ह्यूमन में। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, अभी हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझा कि स्पर्म और एग जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब ये प्रोसेस फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, मदर की बॉडी के अंदर होता है, तो हम इसको बोल देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ये मदर की बॉडी है और इसके अंदर छोटा बेबी है, तो ये मदर की बॉडी के अंदर है ना, इसका मतलब है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है। आप डायग्राम देख के समझिए कि जो बेबी का डेवलपमेंट है ये कहाँ हो रहा है, इनसाइड द मदर्स बॉडी। मतलब मदर की बॉडी के अंदर जब बेबी का डेवलपमेंट होगा तो हम इसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेकेंडली होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो, जैसे कि होता है फ्रॉग में। किस में होता है बच्चों, फ्रॉग में। जब मदर की बॉडी से बाहर हो फर्टिलाइजेशन तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है स्पर्म और एग का फ्यूज़न होना। जब ये प्रोसेस मदर की बॉडी के बाहर होती है तो हम इसमें बोलते हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। यहाँ पे है मेल फ्रॉग। ठीक है, मेल फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेढक, और यहाँ पे है फीमेल फ्रॉग। ठीक है, ये है हमारे पास वाटर। ठीक है, ये किस में, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग, ये है वाटर के अंदर। ये कहाँ पे है बच्चों, वाटर में। ठीक है, तो ये मेल फ्रॉग जो होगा अपने बहुत सारे स्पर्म पानी में रिलीज़ कर देगा और जो हमारी फीमेल फ्रॉग होगी वो बहुत सारे एग रिलीज़ कर देगी। ठीक है, बहुत सारे, और ये बाहर फ्यूज़न करेंगे पानी में और फिर क्या बनेंगे, जो फ्रॉग है उनके छोटे छोटे बच्चे बनेंगे। ठीक है, तो ये फीमेल की बॉडी मतलब जो हमारा फ्रॉग था, जो मदर थी फ्रॉग की, उसकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है पानी में। ठीक है, पानी में फिर बाहर एग बनेंगे, फिर वो उनका फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आई होप बच्चों कि आप लोगों को फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस समझ में आई होगी। इवन आप लोगों को इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस भी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।